Praise the Lord. थैंक यू जीसस। सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले और होने दे पिता परमेश्वर की सारी गड़बड़ी की चीजें यीशु मसीह नासरी के नाम से हट जाएं, दूर हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर की इबादत कर सकें। मेरे खुदावन यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये समय जो आपने हमें दिया है ताकि हम आपके वचन को सुने और उन चीज़ों में कंटिन्यू करें पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सब लोगों को सलामत रखा है मेरे प्रभु, हर बीमारी से, हर एक एंग्जाइटी से आपने हमें जो बचाया है मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये सीरीज जो हम चेंज और जो हम इन बातों को हम पिछले संडे से हमने जो शुरू किए हैं हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ बातों को हम आज फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है। ये दुआ आज हम सब लोगों के लिए करते हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। ये समय होगा कि सब लोग अपने अपनी बाइबल को साथ ले लें, पेपर और पेन अपने साथ ले लें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को लिखें और उसके वचन को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। आज कोई एक इंसान है जिससे परमेश्वर बात करना चाहता है और वो इंसान आप और मैं हैं। आज 100% अपने आप को कंसंट्रेट करिए परमेश्वर के वचन की ओर, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत बहुत ताकत देने वाला है। वो खुद परमेश्वर है, वो आपको और मुझको आशीष देता है। आइए मिलके हम सब लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिलने पाए। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले, आमीन आमीन हालेलुया। मैं परमेश्वर का वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ और हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो सीरीज पास्टर संदीप ने शुरू करी। और लास्ट संडे जब पास्टर संदीप प्रीच कर रहे थे तो एक बात मुझे बहुत टच हुई कि जब उन्होंने बोला कि जब इजरायली लोग मिस्र में थे और वहां से मूसा उनको निकाल के लेके आया, वो उनको स्लेवरी में से तो निकाल के ले आया, लेकिन मिस्र को इजरायलियों के दिलों में से नहीं निकाल पाया। ये बात सच में आज आप पे और मेरे जीवन पे लागू होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में चिपका के रखते हैं। हम अगर स्लेवरी के बारे में आज देखें, हम चेन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग मनन कर रहे हैं, हम लोग उन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं भी उस डिस्कशन को थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा और आज इन बेड़ियों को तोड़ेंगे। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आज सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी के ऊपर कौन सी बेड़ियां हैं, हमारे ऊपर कौन सी चेन्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें एक स्लेव बना रही हैं, जो हमें दासत की ओर लेके जा रही हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया जिस देश में हम रहते हैं वो एक चोजन कंट्री, उसका नाम भी बाइबल में लिखा हुआ है। और ये देश हम सब जानते हैं ये अंग्रेजों का गुलाम बना। इंडिया बहुत रिच था, इंडिया में गोल्ड ही गोल्ड था। दिस वॉज अ कंट्री जो भरा हुआ था हीरे मोती और बहुत सारे जो मिनरल्स थे वो सब इंडिया में पाए जाते थे। अब कुछ लोगों की नज़र पड़ी इंडिया के ऊपर और वो बिजनेसमैन बन के आए, चुपके से आए और उन्होंने पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। पूरे देश को दो लोगों ने एंटर किया और पूरे देश को गुलाम बना लिया। उन लोगों का एक तरीका था कि वो क्या करते थे, वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाते थे। डिवाइड करते थे और रूल करते थे। वो राजाओं के पास जाते थे, एक दूसरे को भड़काते थे, उनकी आपस में लड़ाई करवाते थे और फिर उन्हीं के ऊपर उन लोगों ने रूल किया। जो राजा थे वही राजा अपनी लड़ाइयों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण वो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में जहां वो खुद राजा थे, कुछ समय बाद वो खुद बेड़ियों में जकड़े पाए गए और जेल में पाए गए और वहीं उनकी मौत हो गई। आज ये बात समझने वाली है कि हम भी तो कहीं ऐसे नहीं है कि हम इन
जंजीरों को, इन बेड़ियों को हम खुद अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। ये चेन्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई और नहीं, शायद हम ही अपने जीवन पे इन सारी चीजों को लेके आ रहे हैं। जब मैंने स्लेवरी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो स्लेवरी की एक डेफिनेशन है, व्हेन पीपल आर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। जब लोगों को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? लोगों को प्रॉपर्टी समझा जाता है, यानी स्त्रियों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रॉपर्टी समझा जाता है, यानी उनको सेल या परचेज कर सकते हैं। आप उन्हें खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और ऐसा कब होता है? जब उनकी अथॉरिटी खुद उनके ऊपर से खत्म हो जाती है। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, और पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, तो 21वां अध्याय आपको बताता है कि वहां पे दास के साथ वहां पे रूल बताए गए हैं कि वहां पे दास के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और दास के साथ क्या होना चाहिए, उसको कैसे रखा जाना चाहिए, वो सारी बातें वहां पे लिखी हुई हैं। तो मैं आपके लिए ये वचन में यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन उसका 21वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 21, लिखा है, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वो ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वो अकेला चला जाए। आगे जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो 6ठी आयत में लिखा है, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले जाए, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तो वो सदा उसकी सेवा करता रहे। ये इब्री लोगों के बारे में लिखा गया है, इब्रानी लोगों के बारे में लिखा गया है। और अगर आप बाइबल जब आगे हम मनन करते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें दास बनने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें दास बना के रखने के लिए उसने हमारा चुनाव नहीं किया है। परमेश्वर हमें दास बना के नहीं रखना चाहता, वो तो हमें बेटे और बेटियों की तरह हमें आदर और सम्मान देना चाहता है। जब हम अपने घर में रहते हैं, जब हम अपने घर का काम करते हैं या हम अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, तो क्या हम उनके दास बन जाते हैं? नहीं। दास की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है और बेटे और बेटियों की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दासत्व में से निकाला क्योंकि वो परमेश्वर की चुनी हुई एक प्रजा है। इजरायली लोग जो परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर के दास नहीं हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है, मैंने अपनी प्रजा को इसलिए नहीं चुना ताकि वो दास बने, मैंने अपने बेटे और बेटियों को आगे बढ़ने के लिए चुना है ताकि वो बहुत सारा फल लाएं। लेट देम बी फ्री, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। अगर आज आप और मैं किन्हीं बातों से अगर आज हम जकड़े हुए हैं तो आज ये वचन आपकी और मेरी आंखों को खोल देगा, आज ये आपके और मेरे मन को खोल देगा, आज ये आपको और मुझको स्कैन करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास एक स्कैनर होता है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जब एक्सरे होता है, जब हमारी पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है, तो वो एक एक नस को स्कैन कर देते हैं। आपको मालूम, हमारे जीवन को स्कैन करने के लिए परमेश्वर ने एक स्कैनर दिया है। ये स्कैनर है वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आज आपको स्कैन करेगा। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको स्कैन करेगा और परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा कि आपके अंदर कौन सी बेड़ियां पाई जाती हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरी बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे भाई, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम किसी दासत्व में पड़े रहो। दास की कोई लाइफ नहीं होती। दास का ना तो मरने का पता होता है, ना उसके जीवन की कोई वैल्यू होती है, ना उससे कुछ पूछा जाता है। लेकिन एक बेटा और बेटी इसलिए बने हैं ताकि
परमेश्वर की जायदाद उसको मिलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहां मैं रहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी वहां पहुंच जाएं। आज आपका परमेश्वर कहाँ रहता है? वो स्वर्ग में विराजमान है। और परमेश्वर कहता है मैं अपने बेटे बेटियों को स्वर्ग की मिराज देना चाहता हूं। आज परमेश्वर कहता है अपने आंसुओं को पोंछ दो। आज परमेश्वर आज आपकी आंखों को खोल रहा है। परमेश्वर कह रहा है अपने घर की ओर नजरों को लगाओ। आज बच्चे अपने घरों की ओर देखें, आज माँ बाप अपने घरों की ओर देखें। आज आप कहते हैं कि मैं बड़े चर्च का मेंबर हूं, मैं इस चर्च का मेंबर हूं, मैं उस चर्च का मेंबर हूं, मैं इस डिनोमिनेशन को बिलोंग करता हूं, मैं उसको बिलोंग करता हूं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कोई चर्च नहीं है, सारी चर्च बिल्डिंग्स बंद पड़ी हैं। आज परमेश्वर ने आपको जो पहला चर्च दिया है वो चर्च आपका फैमिली है। आज जिस फैमिली से आप जोड़े गए हैं, जिस परिवार के साथ आपको खुदा ने जोड़ा है, जिस परिवार में हो सकता है कि आप पैदा ना हुए हों, लेकिन उस परिवार को परमेश्वर ने आपको एक रिश्ते के द्वारा वो परिवार आपको दिया है, वो परिवार आपका पहला चर्च है। आप दुनिया को दिखाने के लिए आप अपने आप को बहुत धर्मी दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को जांचता है। वो परमेश्वर मत्ती 15:36 में लिखा है, परमेश्वर कहता है तेरे मुंह से निकली हुई हर एक बात का जवाब तुझको देना होगा। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान हो जाओ, तुम्हारे मुंह से जो बात निकलती है, जिस मुंह से तुम हालेलुया कहते हो, जिस मुंह से तुम परमेश्वर की इबादत करते हो, उसी मुंह से तुम अपने घर में अपनी वाइफ के साथ तुम गलत स्टेटमेंट बोलते हो, तुम अपने ही घर में वो गलत लैंग्वेज बोलते हो। लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझको दास की जिंदगी नहीं देना चाहता, वो आपको आजाद करना चाहता है। मेरे बेटे मेरे बेटी, आज परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर आपको एक बहुत सुंदर जीवन देना चाहता है। मैं आपको एक वर्स पढ़ाता हूँ, ये वर्स आपको बताएगी कि क्या होता है। देखो मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस। जी मैं भी निकालता हूँ और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और 19वीं आयत। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। वहां लिखा है, दूसरा पत्रस, न्यू टेस्टामेंट में मिलेगा आपको, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 19वीं आयत। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अभी आप पेन से लिख लीजिए और इसको सर्च करिएगा। दूसरा पत्रस, सेकंड पीटर उसका दूसरा अध्याय और 19वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने गुस्से के दास हैं। अगर आप व्यभिचार के आगे झुक गए हैं तो आप व्यभिचार के दास हैं। अगर आज आप किसी एक ऐसे नशे की हालत में हैं जिसके आप आगे हार चुके हैं तो आप उसके दास बन गए हैं। और परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया है। आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है तू क्रोध तो कर लेकिन पाप ना कर। तेरे अंदर क्रोध अगर है ठीक है, लेकिन तू उस क्रोध का दास ना बन जा। कहीं ऐसा तो नहीं ये गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बात है जो आपको कंट्रोल कर रही है। लेट जीसस कंट्रोल यू, लेट होली स्पिरिट कंट्रोल यू, लेट द वर्ड ऑफ गॉड कंट्रोल यू। ये गलत बातें आपको और मुझको कंट्रोल ना करें। जिंदगी आपकी और मेरी जो परमेश्वर ने दी है, ये 365 दिन जो हर साल हमें मिलते हैं, ये परमेश्वर का वरदान है जो रोज बरोज आज आपको मेरे को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, आज आप न्यूज देखिए, लाखों लोग मर चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस अनुग्रह को नहीं समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके आगे उस वर्ड्स को पढ़ूंगा, जो इंसान जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। आप एक चर्च में हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में हम परमेश्वर की बातें नहीं करते, लेकिन हम एक दूसरे को गिरा रहे हैं, हम एक दूसरे से जेलसी कर रहे हैं। आई थिंक आज बहुत सारे आप और मैं ऐसे लोग हैं जो आज जेलसी के हाथों में हम उनके दास बन चुके हैं।
हम एक दूसरे से जलते हैं, जेलेसी है। नो नो, दिस इज नॉट अ बिहेवियर, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिश्चियन मैन एंड विमेन। ये परमेश्वर की नेचर नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवन नहीं है। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भी पवित्र है। हालेलुया। ये शैतान का तरीका है। मैं आपको दोबारा से वो ब्रिटिशर्स वाली लाइन पे लेके जाऊंगा, और उसका तरीका था, ब्रिटिशर्स का तरीका था डिवाइड एंड रूल। शैतान आज आपको दास बनाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको बेटा और बेटी बनने के लिए उसने आपको और मुझको कॉलिंग दी है। परमेश्वर कहता है कि आज मैंने तुझे बेटा बनाया है, आज मैंने अपनी बेटी तुझको कहा है, लेकिन तुझे तो मजा आता है जेलेसी करने में, तुझे तो मजा आता है नेगेटिव बातें करने में। आपको और मुझको पता भी नहीं लगता हम कब हम गलत चीजों के हाथों हम बिक जाते हैं। हम कितनी बार हम गलत चीजों में पड़ के हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसके स्लेव बन गए हैं, हम उसके दास बन गए हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको और मुझको आजाद करना चाहता है। वी आर अ चोजन जनरेशन, हम चुने हुए लोग हैं। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। आपकी और मेरी जिंदगी में फल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम गलत चीजों के दास बने हुए हैं। आज परमेश्वर के आगे माफी मांगिए, आज परमेश्वर से कहिए परमेश्वर मुझे माफ कर दे। कि आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं लेके चलता हूँ श्रेष्ठ गीत, यस, द सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। आप जब वहां पे पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय, जी मेरे साथ निकालिए, श्रेष्ठ गीत और उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है, ओ छोटी छोटी लोमड़ियों को ध्यान से देखो जो तेरे और मेरे जीवन में घुस के हमारे जीवन को खराब कर रही हैं। उन चीजों को कंट्रोल करो, उन चीजों को, उन लोमड़ियों को पकड़ लो जो आपके और मेरे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। मैं दोबारा से उस वर्ड्स को बोलूंगा, मेरे भाई और बहनों, मेरे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक बात जो तेरे मुख से निकलती है उसका जवाब तुझे देना होगा। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत मेरे साथ निकालेंगे, मैथ्यू 15। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। अगर आपको ना मिले तो मैं आपको दोबारा से इस वर्ड को बताऊंगा, समय के उसमें मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको बचाना चाहता है। आज आप मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, जी प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए परमेश्वर आपको और मुझको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी बेड़ियों को तोड़ना चाहता हूं, लेकिन वो बेड़ियां कब टूटेंगी? यीशु मसीह के आगे जब कोई अंधा आया तो परमेश्वर ने सबसे पहले उसको हीलिंग ऐसे ही नहीं दी। पहले परमेश्वर ने उस अंधे से पूछा कि बता बेटा तू क्या चाहता है? उस अंधे ने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अरे अगर आज आप और मैं ठीक ही नहीं होना चाहते तो परमेश्वर आपको ठीक क्यों करेगा? अगर आप और मैं आजाद ही नहीं होना चाहते, अगर आप देखें लास्ट टाइम पास्टर संदीप ने एक एग्जांपल दिया था कि बर्ड्स को वो सर्कल में घूमने की आदत हो गई थी और जब उनकी बेड़ियां टूटी तब भी वो सर्कल में घूम रहे थे। मैंने एक लाइव एग्जांपल करके देखा, एक पिंजरा था और उस पिंजरे में हमारे पास 4-5 बर्ड्स हैं और वो बहुत समय से हमारे पास है। मैंने देखा कि मैं भी ये करके देखता हूँ, अगर उड़ गई तो उड़ गई, नहीं उड़ी तो कोई बात नहीं। मैंने वो पिंजरा खोला और मैंने खोल के मैं मुड़ गया और मैंने सोचा अगर इन्हें उड़ना होगा, अगर इन्हें आजाद होना होगा तो ये उड़ जाएंगी। लेकिन मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि ये बर्ड्स उड़ेंगी उड़ेंगी, लेकिन नहीं, उनका माइंड सेट हो चुका है, उनका दिमाग एनस्लेव्ड हो चुका है। वो अपनी बंदी पन में वो खुश हैं, उन्हें पिंजरे में रहना अच्छा लगता है और वो चिड़िया नहीं उड़ी। वो दरवाजा पिंजरे का खुला रहा, ये पिंजरा खुला रहा। मैंने खुद उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और मैंने चाहा कि वो चिड़िया उड़ जाएं, लेकिन उनके दिमाग में दासत्व की, उनके दिमाग में पिंजरे में रहने की जो क्वालिटी है, जो माइंडसेट है, वो बन चुका है। उन्हें अब पिंजरे से बाहर ही नहीं निकलना, क्योंकि पिंजरे में रह के उन्हें खाना मिलता है, उन्हें पानी मिलता है, तो वो क्यों उड़ेंगी? उन्होंने उड़ना भूल चुके हैं, उन्होंने आजादी खो दी है। आज उनका दिमाग जो है वो सिर्फ
पिंजरे में रहने के लिए ट्यून कर दिया गया है। ओ माय गॉड, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है अपने दिमाग को खोलो, तुम जो इन बेड़ियों में बंधे हुए हो, आज परमेश्वर के नाम से इन बेड़ियों को तोड़ दो। जो जेलसी आपके और मेरे दिल में दिखती है, वो जेलसी को खत्म करो। जो गुस्सा आपके और मेरे अंदर दिखाई देता है, आज उस गुस्से को खत्म करो। आज जिस इंसान से आपको गुस्सा है, जब तक आपके दिल में गुस्सा भरा रहेगा, परमेश्वर की आशीषें कब तक कभी भी आपके जीवन में नहीं उतर पाएंगी। अरे परमेश्वर के बच्चों, ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। आज उठो, उस इंसान को प्यार करो जिस इंसान से आप लड़ते हो। उठो और उसको प्यार करो, उसको गले से लगा लो, उस इंसान से प्यार करो। हर इंसान परमेश्वर का बेटा है, हर एक बेटी परमेश्वर की बेटी है। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा किसी से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है तुम अपने घर में हो और तुम्हारे घर में ही कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर कह रहा है आज वो जंजीरें तोड़ दो। आज महसूस करो कि जब वो जंजीरें टूटेंगी तो आसमान से कैसे बरकतें तुम्हारे जीवन में उतरेगी। ओह थैंक यू जीसस। मैं आज महसूस कर रहा हूँ कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, वो अपने पापा को गले लगा रहे हैं। कुछ लोग खड़े हो रहे हैं जो अपनी माँ को गले लगा रहे हैं। कुछ लोग खड़े हो रहे हैं जो अपने हस्बैंड को गले लगा रहे हैं। कुछ लोग खड़े होकर अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं। यस कम ऑन, स्टैंड अप एंड उस इंसान को गले से लगा लीजिए जिस इंसान से आपका मन मुटाव है। परमेश्वर कहता है माफ करो, क्योंकि माफी एक ऐसा वरदान है जो स्वर्ग के द्वार को खोल देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, खड़े हो जाइए, उस इंसान को प्यार करिए। कम ऑन, खड़े हो जाइए, अभी भी समय है। परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके और मेरे मन को खोल रहा है। अपनी इन बेड़ियों को तोड़ दीजिए, अपने मन को आज आजाद कर दीजिए। परमेश्वर कह रहा है जिस घर में पवित्र आत्मा है उस घर में स्वतंत्रता है। जिस परिवार में पवित्र आत्मा है उस परिवार में स्वतंत्रता है। आज उस घर को प्यार से भर जाने दीजिए। आज उस परिवार को मोहब्बत से भर जाने दीजिए। जिस परिवार में जहां पे नफरत है, जो नफरत, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शैतान ने रखी है, आज उन चीजों को तोड़ डालिए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको आजाद करना चाहता है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों के काम में जब आप ये 12वां अध्याय पढ़ेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मेरे साथ ये बने रहिए और मैं आपको ये 12वीं आयत पढ़ के सुनाता हूँ। और वहां पे लिखा है 6ठी आयत में, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। ओह थैंक यू जीसस। आगे पढ़ेंगे, वहां 7वीं आयत में लिखा है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, उठो, जल्दी से उठो, उस इंसान को गले से लगा लो, क्योंकि परमेश्वर की रोशनी आपके और मेरे जीवन में उतर रही है। परमेश्वर की रोशनी आज आपको और मुझको प्रज्वलित कर रही है। आज उसकी लाइट आपके और मेरे अंदर उतरने दीजिए। आज परमेश्वर की उस भूमिका को अपने अंदर आने दीजिए। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए। और उस स्वर्गदूत ने कहा उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर कह रहा है कम ऑन, डोंट वेस्ट योर टाइम। उस इंसान से प्यार कर लो, अभी उठो, उस इंसान से माफी मांग लो। माफी मांगने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। ओ थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में प्यार दे रहा है। आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर आजादी दे रहा है। मैं जल्दी से आपको एक और आयत पढ़ाऊंगा और ये है प्रेरित के काम उसका 16वां अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 16वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे। जी यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना आधी रात को करते हैं, जब दुनिया सो रही है और आप उसकी इबादत और उपासना कर रहे हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर कहता है जब आप
मुश्किलों में हो तब भी परमेश्वर की आराधना करिए। और देखिए, जो लोग सो रहे होंगे, जो लोग कैदी होंगे, जो मुर्दे होंगे, जो स्पिरिचुअली मुर्दे हो चुके हैं, वो आपकी आवाज को सुन रहे होंगे। देखिए वहां पे क्या लिखा है, और कैदी जो उनके साथ जेल में थे वो उनकी सुन रहे थे, और ये दोनों मिलके परमेश्वर की इबादत कर रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं और तुरंत सारे द्वार खुल गए और सब के बंधन टूट गए और खुल गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के लिए उठ खड़े होंगे, जब आप परमेश्वर के लिए प्रयास करेंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन के आज उस इंसान को अपने गले से लगा लेंगे, आज आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। एंड राइट नाउ टुडे राइट इटसेल्फ यू विल बी फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्डेज ऑफ सेटन। उसकी डिवाइड करने की पॉलिसी आज ही टूट जाएगी, परिवारों को तोड़ने की पॉलिसी आज ही टूट जाएगी। और परमेश्वर कह रहा है आज ही मैं तुझे आजाद करूंगा, लेकिन कब? जब तू उठ खड़ा होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है उठो, खड़े हो जाओ, और परमेश्वर आपको और मुझको नई जिंदगी देने जा रहा है। थैंक यू जीसस। आज अपने परिवारों को बचा लीजिए, आज अपने आप को बचा लीजिए, आज अपने रिश्तों को बचा लीजिए, आज अपने बच्चों को बचा लीजिए, उन्हें नफरत की जिंदगी में मत जाने दीजिए। आज अपने आप को परमेश्वर के रास्ते में लेके आइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे मुख से निकली हुई हर एक बात का जवाब तुझे देना होगा। और परमेश्वर कहता है तू एक दिन मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि आज जब तू माफी मांगेगा तो परमेश्वर तुझे प्यार करेगा। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, आए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधी, क्या लिखा है, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ बोला है, आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करिए। अभी तक जितने लोगों ने आपके बारे में कुछ भी गलत बोला है, आज परमेश्वर की आत्मा कहता है उठ खड़ा हो, उठ खड़ा हो, उसे माफ कर और अपने गले से लगा ले, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम सब लोग परमेश्वर की इबादत में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे बहुत आशीष हो। और आज खुदा बाप, पवित्र यीशु मसीह जो इस आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो आप सबसे यही कहता है आज यीशु मसीह के नाम से अपने बंधनों को तोड़ डालो। हालेलुया। खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। थैंक यू जीसस।